हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बन गया है बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का, ये बन गया है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इसी स्कीम के बारे में बात करें तो देश के जो ज़्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है और इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला ये बन गया है। अगस्त 2019 में सिर्फ 37% घरों में पानी की फैसिलिटी थी और हर घर जल योजना पर जल जीवन मिशन टीम के किए गए कामों के कारण 3 साल से भी कम समय में इसे 100% तक पहुंचा दिया गया है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेस वे। तो ये जो है ये है उत्तर प्रदेश। which has become the first tourist train in India to connect India and Nepal on the रामायण सर्किट। तो ये जो ट्रेन का नाम है ये है बनी है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी मेड। तो ये जो है लद्दाख के अंदर बनने जा रहा है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेल टर्मिनल नेम्ड विश्वेश्वराय हैज बीन बिल्ट। तो ये जो है ये बनना है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। तो ऐसा करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश बना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है इनके रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे जिन्होंने देश के 90वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी के सांसद गुणवर्धने ने अन्य वरिष्ठ विधायकों की मौजूदगी में राजधानी कोलंबो में शपथ ली है। गुणवर्धने को अप्रैल में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गृह मंत्री नियुक्त किया था और गोटाबाया ने के देश से भाग जाने और उनके पद से इस्तीफा देने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 21 जुलाई को श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Which country spends the least on R&D work in the world? कौन सा देश अनुसंधान और जो मतलब R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, तो अनुसंधान और जो विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो इंडिया इसके अंदर जो है ये रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर सबसे कम ये खर्च करता है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अनुसंधान और विकास पर भारत का जो खर्च है ये दुनिया में सबसे कम है। भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश वास्तव में 2008 और 9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 2017-18 में 0.7% हो गया है। डेटा से पता चलता है कि भारत का जो GERD है ये अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है। ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो है ये क्रमशः 1.2%, 1.1%, 2% से अधिक और 0.8% खर्च करते हैं। विश्व औसत लगभग 1.8% है और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पाया गया है
कि भारत के द्वारा जो R&D पर कुल खर्च देश भर में अपेक्षाकृत कम रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, Which institute has inaugurated Human Space Flight Expo 2022 at जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम? किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया है। डिटेल से हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ ने अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ आजादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसरो जल्द ही अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत कर रहा है और प्रदर्शनी में क्रू मॉड्यूल, GSLV मार्क 3 मानव रेटेड लॉन्च वाहन और क्रू एक्सेप्ट जो सिस्टम का ये प्रदर्शन किया है। एक्सपो जो शुक्रवार से रविवार तक जनता के लिए खुला रहेगा और तारामंडल और बेंगलोर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन के सहयोग से किया जा रहा है। एक्सपो में विभिन्न भारतीय उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के स्केल किए गए मॉडल के साथ साथ प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन के स्केल किए गए मॉडल सहित कई प्रदर्शनियां इसके अंदर शामिल है। इसरो की हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो इज द नेम ऑफ इंडियाज स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई, इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ और जो फर्स्ट चेयरमैन थे ये विक्रम साराभाई थे। और इसरो का जो सन स्टडी मिशन है इसका नाम है आदित्य L1। फादर्स ऑफ इंडियाज स्पेस, तो ये है विक्रम साराभाई। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 बाय विच ईयर द इंडियन इकोनॉमी विल टच द US $300 बिलियन मार्क? भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगी? तो ये छू लेगी 2025 तक। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। 2020 में 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए मंत्री ने कहा है कि जैव अर्थव्यवस्था के द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़ों को छूने की संभावना है। कृषि क्षेत्र जो भारत की लगभग 60% आबादी को रोजगार देता है, इसमें सुधार की बड़ी संभावना है। बीटी कॉटन, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोस्टिमुलेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स ने देश की जैव अर्थव्यवस्था के लिए 2021 में लगभग 10.48 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। टॉप 5 रिपोर्ट ईश्वर की हम बात करें, हु हैज रिलीज द इनइक्वालिटी स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज इन द ईयर 2022, तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा है, जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2022 है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद में बात करें, स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग 2021 हैज़ बीन रिलीज बाई, तो ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 स्टार्टेड? पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। डी का करेक्ट आंसर होगा। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग तालकोटरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू होगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया है कि महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता इस महीने की 29 तारीख तक होगी। इसे 3 से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा
और लीग के आयोजन को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से कुल 1,54,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक चरण के लिए पुरस्कार राशि 17 लाख रुपए से अधिक निर्धारित की गई है और इस आयोजन में भाग लेने के लिए 20 राज्यों की 300 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। टोक्यो ओलंपियन और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स एथलीट भवानी देवी सीनियर कैटेगरी सेबर इवेंट में लीग की प्रतिभागी होगी और वह तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। टॉप 5 अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू की हम बात करें, वेयर विल द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 गेम बी हेल्ड, तो ये टोक्यो जापान के अंदर जो है होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होने वाला है। 36 नेशनल गेम्स 2022 है, ये होस्ट करने वाला है गुजरात। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 है, ये होने वाला है कोपेनहेगन डेनमार्क में। और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो है 2022 जो ऑर्गेनाइज होने वाला है फ्रांस के अंदर, ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है ये फ्रांस के अंदर हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, Who has won the title of Best Actor in the 60th National Film Awards 2022? 7 नंबर क्वेश्चन है, Who has won the title of Best Actor in the 60th National Film Awards 2022? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जो है ये जीत लिया है सरावनन शिव कुमार और अजय देवगन ने, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और दक्षिण सिनेमा अभिनेता सरावनन शिव कुमार ने फिल्म सूरराई पोट्र के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इन्होंने खिताब जीत लिया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई है और इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों का नामांकन मिला था और ये जो पुरस्कार है ये साल 2020 के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के काफी पुराने ये पुरस्कार है और देश में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। इस प्रथम फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो प्रथम स्वर्ण पदक है ये मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का जो स्वर्ण पदक है ये महाबलीपुरम को दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इनकम टैक्स डे has been celebrated by the Central Board of Direct Taxes on 24 जुलाई 2022। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? तो 162वें नंबर का जो आयकर दिवस है ये बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को 162वें नंबर का जो आयकर दिवस है ये मनाया है और इस कर का जो उद्देश्य है ये स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना था और ये दिन पहली बार 2010 के अंदर बनाया गया था। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था और इस कर का जो उद्देश्य है ये 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है और अपने पदेन सामर्थ्य में अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी ये कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed by Godrej Consumer Products as its brand ambassador? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड बनाया है और खान नए रेडी टू मिक्स बॉडी वॉश के लिए एक जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे। टॉप ब्रांड एम्बेसडर को हम रिवाइज करें तो रवि शास्त्री बने हैं फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर,
पोकरबाजी.com के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहिद कपूर बने हैं। गरुड़ एरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये MS धोनी बने हैं। AR रहमान एज द एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टाइटन रागा का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये आलिया भट्ट बनी है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कटरीना कैफ बनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच फिल्म एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विथ हिज गोल्डन वीजा फ्रॉम UAE। UAE से किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है कमल हसन को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने तमिल फिल्म अभिनेता कमल हासन को अपना जो प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है। कमल हासन एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हासन से पहले नासिर मम्मूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थियपन, अमला पोल और शाहरुख खान समेत कई कलाकारों को ये वीजा मिल चुका है। UAE गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक वैलिड रहती है और वीजा स्वतः ही नवीनीकृत हो जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, निवेशकों और प्रीमियम क्षमता वाले लोगों को ये दिया जाता है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये बन गई है द्रौपदी मुर्मू। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के जो पहले मानव सहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है और इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये असम के द्वारा शुरू की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये यूक्रेन के द्वारा जीता गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है मुंबई का। 6 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राज ऋषि गुप्ता। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और UK के बीच में ये हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो शीर्ष पे रहा है कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ में समझौता किया है? तो ये जो है ये किया गया है बिहार के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की नई प्रेसिडेंट है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद जो हसन जुलूद है, ये बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।